उस साल लैरी के कंप्यूटर के साथ एक छोटी सी गलती के कारण इंटरेस्ट को गलत कैलकुलेट कर देते हैं, जिससे 3 महीनों के अंदर $100 मिलियन का लॉस हो जाता है। इस दुनिया में एक ऐसी भी कंपनी है जो पूरी दुनिया को कंट्रोल करती है। बड़े बड़े बिजनेसमैन से लेकर गवर्नमेंट और आपको भी कंट्रोल करती है। ये कंपनी ना ही फंड्स का हिस्सा है और ना ही एकजुट का। हम लोग जो आज डेली लाइफ में जो प्रोडक्ट का यूज कर रहे हैं, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, इंस्टाग्राम, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमें इस कंपनी का कंज्यूमर बना रहे हैं। यह कंपनी इतना पावरफुल है कि इसका एक मूव वर्ल्ड इम्पैक्ट चेंज कर सकता है, और इस कंपनी का नाम है ब्लैक रॉक। और ये कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, और इस कंपनी के फाउंडर है लैरी फिंक। यह दुनिया के 90% मीडिया को भी कंट्रोल करती है। प्रिंट मीडिया, न्यूज चैनल, सोशल मीडिया पर भी कंट्रोल करती है। और इस ब्लैक रॉक कंपनी के फाउंडर है लैरी फिंक। शायद आपने यह नाम कभी नहीं सुना होगा, क्योंकि इसके पीछे एक बहुत बड़ी रीजन है। यह कंपनी खुद नहीं चाहती कि इसके बारे में लोगों को पता चले, क्योंकि यह कंपनी अपने डिसीजन को काफी सीरियस रखती है। और आज हम ब्लैक रॉक की हिस्ट्री को जानने के लिए थोड़ा पीछे जाएंगे। साल 2008 में जब पूरी दुनिया इकोनॉमिक क्राइसिस झेल रही थी, बड़े बड़े इंश्योरेंस कंपनी, कॉर्पोरेट एम्प्लॉय और बिजनेसमैन बैंकरप्ट हो चुकी थी, क्योंकि इसकी शुरुआत अमेरिका में हुई थी। और अमेरिका की जॉब मार्केट और इकोनॉमी को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ था। और बात करें इंडिया की, तो केवल 4 महीनों में 6 लाख से ज्यादा लोगों ने अपनी नौकरियां गंवा दी। यह दुनिया का सबसे बड़ा इकोनॉमिक क्राइसिस माना जाता है, और इसे कहा जाता है द ग्रेट रिसेशन। और यह बड़े बड़े कंपनियां कंगाल हो गई थी, और उसी टाइम ब्लैक रॉक ने 26% का जंप आता है। उस समय सिचुएशन बहुत ही खराब होती है। सारे अमेरिकन इंस्टीट्यूट, बैंकिंग, अमेरिकन गवर्नमेंट ब्लैक रॉक के फाउंडर लैरी फिंक से सॉल्यूशन मांगने के लिए जाते हैं। सॉल्यूशन तो मिल जाता है, लेकिन उसमें सबसे ज्यादा फायदा लैरी को और उनके कंपनी ब्लैक रॉक को होती है। और यह दुनिया की सबसे बड़ी एसेट मैनेजमेंट कंपनी बन जाती है, और यह लगभग $10 ट्रिलियन की एसेट को मैनेज करती है। यह रकम इतना बड़ा है कि इस बात का अंदाजा हम इससे लगाते हैं कि आज भारत की जीडीपी का लगभग 3 गुना और अमेरिका की जीडीपी का 50% एसेट मैनेज कर। और आज हम ब्लैक रॉक और उसके फाउंडर लैरी फिंक की हिस्ट्री को जानने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। लैरी फिंक का जन्म 2 नवंबर 1952 को एक ज्यू फैमिली में हुआ था। उनके फादर एक शू शॉप चलाते थे और उनकी मदर एक टीचर थी। वही बात करें लैरी फिंक के एकेडमिक्स की, तो उन्होंने पॉलिटिकल साइंस में ग्रेजुएट किया था और पोस्ट ग्रेजुएट रियल एस्टेट में, और जॉब फाइनेंस में की। यानी तीनों एक दूसरे के अपोजिट में था। इससे इनके कैरियर को कोई दिक्कत नहीं हुआ, सब कुछ अच्छा चल रहा था। अब अर्ली 18 में कंप्यूटर का यूज बढ़ने लगा। ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट के लिए साइंटिफिक कैलकुलेशन को कंप्यूटर से अलग करने लगे, जिसका एक रीजन था कंप्यूटर ह्यूमन कमांड पर काम करती थी। और ऐसा ही कुछ होता है उस साल लैरी के कंप्यूटर के साथ। एक छोटी सी गलती के कारण इंटरेस्ट को गलत कैलकुलेट कर देते हैं, जिससे 3 महीनों के अंदर $100 मिलियन का लॉस हो जाता है, और इसी कारण इनको कंपनी से बाहर निकाल दिया जाता है। लैरी ने अपने नॉलेज और जॉब एक्सपीरियंस के साथ कुछ नया करने का डिसीजन अपने दोस्तों से लेते हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें फाइनेंशियल सपोर्ट की जरूरत थी। इसीलिए उन्होंने ब्लैक स्टोन के फाउंडर स्टीव स्वार्म के पास फंडिंग के लिए जाते हैं। लैरी का आइडिया स्टीव स्वार्म को अच्छा लगता है, और उसने $5 मिलियन का इन्वेस्टमेंट लैरी को दे देता है। लैरी को मालूम था कि ब्लैक स्टोन एक पावरफुल और पॉपुलर है, इसीलिए उन्होंने अपने कंपनी का नाम ब्लैक स्टोन प्राइवेट लिमिटेड रख लेते हैं। सब कुछ बढ़िया चलने लगता है, कंपनी ग्रोथ करने लगती है। लेकिन एक दिन लैरी को बहुत बड़ा झटका लगता है। स्टीव स्वार्म ने कंपनी के $240 मिलियन के शेयर्स बेच देते हैं,
जिसके बाद उन्हें कंपनी से अलग कर दिया जाता है। स्टीव ने स्टार्टिंग में तो $5 मिलियन की इन्वेस्टमेंट किया था, लेकिन उसे बाद में $240 मिलियन में बदल दिया, जो कि एक बहुत बड़ा प्रॉफिट माना जाता है। ब्लैक स्टोन से अलग होने के बाद लैरी फिंक ने अपने कंपनी का नाम बदलकर ब्लैक रॉक रख लेते हैं। ब्लैक रॉक की ग्रोथ में लैरी फिंक की एक बहुत बढ़िया स्ट्रेटजी थी, जिसे 1897 में अपने एम्प्लॉय पर यूज कर रही थी। लैरी फिंक ब्लैक रॉक में सबसे बढ़िया एम्प्लॉय को सैलरी के साथ साथ कुछ शेयर्स भी ऑफर कर देते थे, जिससे कंपनी के ग्रोथ में डायरेक्टली एम्प्लॉय को फायदा होता था। और आज यही स्ट्रेटजी बड़े बड़े कंपनी माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, इंस्टाग्राम जैसे यूज कर रहे हैं। और बस इतना ही, मिलते हैं अगले नेक्स्ट टॉपिक पर।